नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। इन दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और कोरोना महामारी ने तो पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है, मगर फिर भी इमरान खान की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चालबाज चीन के साथ 7 साल पहले हुई गवादर पोर्ट डील को लेकर अपने मुल्क में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय मामलों को लेकर गठित एक संसदीय समिति ने जब इमरान खान से गवादर पोर्ट को लेकर चीनी कंपनियों को 40 साल तक टैक्स से छूट देने की बात पूछी तो उन्होंने इसे सीक्रेट डील बताया। इमरान खान ने कहा है कि यह चीन के साथ सीक्रेट साइन की गई थी, इसीलिए इससे संबंधित किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सीनेटर फारूक हामिद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने टैक्स कलेक्शन को लेकर पाकिस्तान सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस दौरान समिति को जांच में पता चला कि गवादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट दी गई है। इसी को लेकर समिति ने इमरान सरकार से जवाब तलब किया था। संसदीय समिति कह रही है कि 40 साल तक कंपनियों को टैक्स छूट देना संविधान के खिलाफ है। पाकिस्तान की किसी कंपनी को इस तरह की रियायत की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती, फिर चीनी कंपनी को यह तोहफा कैसे मिला? दरअसल गवादर पोर्ट डील में चीनी कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा दिखाई देता है, वहीं पाकिस्तान को टैक्स न मिलने के कारण 40 साल तक नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना नहीं, ये कंपनियां जिन छोटे कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उन्हें भी 40 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए पाकिस्तानियों की ओर से इमरान खान को लगातार घेरा जा रहा है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के हिंसाग्रस्त क्षेत्र बलूचिस्तान का हिस्सा है। 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच यह बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाने का समझौता हुआ। गवादर से भारत की दूरी 460 किलोमीटर है। इससे कुछ दूरी पर ईरान की समुद्री सीमा है। जानकारी के मुताबिक गवादर पोर्ट पर करीब $25 करोड़ खर्च होंगे। 75% हिस्सा चीन देगा। इससे ज्यादा डील की जानकारी दोनों सरकारों के अलावा किसी को नहीं है। अब चीनी कंपनियों को 40 साल तक टैक्स माफी की बात सामने आई है तो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ बवाल खड़ा हो गया है। अरब सागर के किनारे बलूचिस्तान में चीन गवादर पोर्ट का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत कर रहा है और इसे पेंगशिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के बीच एक कड़ी माना जा रहा है। गवादर पोर्ट के जरिए चीन के सामान आसानी से अरब सागर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तनाव बढ़ने की स्थिति में पेंगशिंग इसका इस्तेमाल भारत और अमेरिका के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। चीन के अधिकारी भले ही बार बार ये कह रहे हो कि गवादर बंदरगाह और सीपीईसी का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक है, लेकिन इसके पीछे चीन की असल मंशा सैन्य प्रभुत्व बढ़ाना है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन गवादर का इस्तेमाल अपने नौसेना बेस के तौर पर कर सकता है। वैसे चीन की सदियों से कूटनीति रही है कि वो पड़ोसी देशों को कर्ज देता है और उसके बदले में उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान चालबाज चीन के कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मार्केट में चीन का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान में सड़कें, पुल, इमारतें, बंदरगाह, बिजली सब चाइना मेड ही बन रही हैं। माना जा रहा है कि जैसे करीब 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत में दाखिल हुई थी और उसने धीरे धीरे करके पूरे भारत को गुलाम बना लिया था, ऐसे ही चीन पाकिस्तान के साथ नीति अपना रहा है। सीपैक के नाम पर पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने देश बल्कि जमीन और खुददारी सब कुछ चीन के हवाले कर दी है। आलम यह है कि चीन का कर्जा चुकाने में असमर्थ पाकिस्तान पर चीन अपना कब्जा जमा सकता है। चीन ने पाकिस्तान में न सिर्फ 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाने का प्लान बनाया है, बल्कि चीन पाकिस्तान में अपनी करेंसी भी चलाने की योजना का अमली जामा पहनाने जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।